नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ना मशीन ना हाइड्रो, सूट पैंट शर्ट ड्राई क्लीन कैसे करें। तो दोस्तों, ये हमने सर्वे किया है कि सर्वे के मुताबिक जो हमारे भाई लॉन्ड्री का काम करते हैं, कम से कम 90% लोगों के पास ना मशीन है ना हाइड्रो है। फिर भी वह लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जो जिनके पास मशीन है उनको दिक्कत होती है, उनसे अच्छा भी काम कर रहे हैं हमारे भाई। मगर कुछ ऐसे हमारे भाई है कि अगर उनके पास महंगा कुछ कपड़ा आता है तो वो डरते हैं करने के लिए। ना उनके पास मशीन होती है, ना उनके पास हाइड्रो होता है, ना कुछ केमिकल होते हैं, ना कुछ नॉलेज होता है। तो दोस्तों, मैं आज क्या करने वाला हूँ, उनके लिए उनका हौसला बढ़ेगा, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए बिगर मशीन के, बिगर हाइड्रो के कैसे वॉश किया जाता है अगर आपके पास भी कोई कपड़ा आता है, तो इसके लिए यह वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो पहले तो हमें कपड़े के हिसाब से चलना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो जैकेट है, ये जैकेट मैला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से साफ है। इसका कलर भी बहुत डार्क कलर है, मगर कुछ भी मैला नहीं है। अगर ये जो सूट बता रहा हूँ आपको, ये भी मैला नहीं है। अगर ये कॉलर में और ये कप में अगर ये बहुत ज़्यादा डस्टी होता तो क्या करता, मैं डस्ट लिफ्टर का पानी बनाकर इसके कॉलर को लगा देता और ये बॉटम को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा देता। और अगर इसके ऊपर तेल के, ऑयल के, ग्रीस के कुछ दाग धब्बे हो तो मैं इसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन स्टेन रिमूवर लगाकर थोड़ा सा ब्रश कर देता, हल्का सा टूथ ब्रश से। मगर ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वैसे डस्टी कपड़े को मैं 5 मिनट तक, मशीन में भी 5 मिनट की भी जरूरत नहीं होती है, कुछ 1-2 मिनट चला देता। मगर इसको तो कोई जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे पास मशीन है तो भी मैं ऐसे कपड़े पे मशीन में वॉश नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अगर जिसको ज़रूरत है उसको हम करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी जिनको आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे महंगे कपड़े आप भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमने पानी निकाला है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ी NID डालेंगे। अगर ये कम ज़्यादा होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता ही। और ये डस्ट लिफ्टर है, ये भी थोड़ा डालेंगे। और ये जो कलर गार्ड है ये बहुत थोड़ा डालेंगे। अगर ये केमिकल कम ज्यादा होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ना सोडा ऐश यूज करना है, ना डिटर्जेंट पाउडर यूज करना है। कितना भी महंगा हो, कौन से भी कंपनी का हो, मगर कोई भी पाउडर इसमें यूज नहीं करना है। अगर आप पाउडर यूज करते हो, सस्ता हो महंगा हो, तो आपकी ये क्वालिटी, इसका डार्कनेस जाना लगभग तय है और आपकी वॉश आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देख लिया है कि इसको कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसमें डालेंगे और लास्ट के पानी में ये सॉफ्ट प्लस डालेंगे। जिससे क्या हो जाता है, ये कपड़ा में जो भी हमने सॉल्यूशन यूज किया है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन, और फिर ये कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है और इसमें शाइनिंग आ जाती है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये डस्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ हाथ घुमाने के लिए हम इसको थोड़े नीचे के साइड में थोड़ा सा मसलेंगे। जरूरत भी नहीं है, पहले से ही अच्छा से चेक कर लिया है कहाँ जरूरत है क्या इसको ब्रश करने की। अगर ब्रश करने की जरूरत होती है तो ब्रश भी करेंगे दोस्तों, मगर अगर जरूरत ना होते हुए हम इसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इस पे सोडा ऐश, कॉस्टिक, ये ऐसी या फिर पाउडर, हल्की हो या महंगी हो, ऐसी कोई भी यूज नहीं करेंगे।
बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कितने भी महंगे कपड़े हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। ये जैकेट है, इसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस पे का अगर शर्ट आ जाता है जो वाइट होता है तो फिर क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा स्पेशल वाइट डायमंड पाउडर लेते और डायमंड लिक्विड लेते जो कि स्पेशल है। तो फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके उस शर्ट को डुबाए रखते और फिर अच्छी तरह से वॉश करते, क्योंकि ये सूट के शर्ट पे ना ब्लीचिंग चलती है ना हाइपो चलता है। मगर इस पे नहीं आने वाला है। अगर आ जाता है तो फिर आप उसको उसमें डुबाए रखना और फिर वॉश कर देना। और ऐसे डार्क कलर के कपड़े को आपको ये देखना होता है कि इस पे कोई टिंट नहीं आना चाहिए, कोई बॉबलिंग नहीं आना चाहिए, जो सफ़ेद सफ़ेद हुए होते हैं वो नहीं आना चाहिए। फिर हमें वो निकालना पड़े बाद में, फिर किसी मशीन से निकाले या फिर जो गम टेप होता है गम टेप से निकाले। मगर आपको ज़रूरत ही नहीं है। वो कब है, जब प्रॉब्लम आ जाती है तब वो मशीन या गम टेप सोल्यूशन है। मगर हमें ये करना है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं आने देनी है हमें। तो फिर मैंने कभी गम टेप भी नहीं यूज़ किया ना सोल्यूशन वो मशीन यूज़ किया है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ही नहीं आने देता। तो प्रॉब्लम की दवाई लेने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ठीक है, आपने क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर, कलर गार्ड और NID के पानी में इसको डुबाया, फिर अच्छी तरह से थोड़ा मसल के 3 पानी में खंगाला। अभी की जो प्रोसीजर है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ऐसे कपड़े होते हैं इसको आपके पास अगर मशीन नहीं है तो इसको ज़्यादा दबाइए मत, इसको आप झटक सकते हैं इसी तरह से। और इसको कभी भी धूप में सुखाना नहीं है, ऐसे डार्क कलर के कपड़े को, और छांव में ही सुखाना। मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि कौन सा भी कपड़ा आप धूप में ना सुखाए, अगर वो किसी भी तरह का हो तो भी धूप में ना सुखाए। तो अपने पास मशीन है इसलिए हम इसको हाइड्रो कर लेंगे। मगर जिसके पास मशीन नहीं है तो इसको हल्के से दबा देना है दोस्तों, हल्के से दबा देना है और झटकना है, जिससे कि हैंगर को लगाकर झटक सकते हैं या फिर ऐसे ही झटक सकते हैं। इसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए और फिर इसको छांव को आपको सुखाना है। और ये जो सूट है ये मेन है, इसके जो स्पंज होते हैं ये दोनों शोल्डर पे होते हैं, ये खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको हाथ से इसी तरह से जो जनरली निचोड़ा जाता है उसी तरह से नहीं निचोड़ना। आपको यह कोशिश करना है कि आपके पास अगर कुछ टॉवेल या कपड़ा हो तो आप उसमें इसको लपेट दीजिए। ये इसी तरह का आपके पास अगर कोई कपड़ा होता है तो उस कपड़े में इसको लपेट दीजिए, ताकि बहुत अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। और फिर क्या कर लीजिए, सभी पैंट शर्ट इसी तरह के जाड़े कपड़े में आपको दबा देना है, लपेटना है और फिर आपको इसको हैंगर को छांव को सुखा देना है। यह जरूरत क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये शोल्डर खराब नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास कोई मशीन हो ना हो, कम से कम हाइड्रो तो हो जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल हाइड्रो आपके पास नहीं है तो कम से कम आपके पास जो घरों में वॉशिंग मशीन यूज होता है उसका भी क्यों ना हाइड्रो हो ही जाना चाहिए। अगर बहुत छोटा हाइड्रो रहा, जो घरों में मशीन वॉश करते हैं उसका खाली एक कोट बैठता है या फिर एक साड़ी बैठती है तो भी बहुत अच्छा है। और कपड़ा ऐसा लेना है दोस्तों कि ये कपड़े के रोए निकल कर इस पे ना लग जाए, इसी तरह से ये कपड़ा लेना है।
तो इसी तरह से आपको बताया मैंने कि इसको आप अच्छी तरह से निचोड़ के हैंगर को लगा दीजिए। तो अपने पास मशीन है करके मैं आपको इसको हाइड्रो में स्पिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से इसको वॉश कर दिया है। बहुत डार्कनेस है इसमें, कोई भी सफेदी नहीं आ गई है। ये देख लीजिए, ये पेंट भी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। और ये जो सूट है ये भी बहुत परफेक्टली बहुत अच्छी तरह से हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इसको क्या करना है कि इसको स्टीम प्रेस करना चाहिए। आपके पास बड़ी स्टीम प्रेस नहीं है तो आपने कम से कम छोटी बॉटल वाली जो 3-4 हज़ार रुपये में आती है वो स्टीम प्रेस तो जरूरी ही है, लेना चाहिए आपने। अगर फिर भी वो नहीं है आपके पास तो आपको ये कपड़ा डाल के प्रेस कर देना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो बाकी के भी कपड़े हैं, महंगे महंगे कपड़े, इसको भी हमने क्या कर दिया, मशीन में NID डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड डाल दिया और कुछ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे ही घुमा दिया है। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं घुमा दिया है। ये जो कोट था ये बहुत गंदा हो गया था, इसलिए कॉलर कप को हमने क्या कर दिया, डस्ट लिफ्टर लगाया और फिर इसको मशीन में हमने एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट घूमने दिया। ठीक उसी तरह से ये भी जो कपड़े हैं वॉश कर दिए हैं। ये कॉलर को बहुत हल्दी लग गई थी, हल्दी से पूरा भर गया था। तो हमने प्रोसीजर क्या किया, इसको पहले डस्ट लिफ्टर का पानी लगा के वॉश कर दिया, फिर उसी में बाहर निकाल के फिर इसको थोड़ा साबुन लगा के वॉश कर दिया और फिर फ्लायर स्टेन रिमूवर जो कि हल्दी को काटता है, ये फ्लायर स्टेन रिमूवर है। ये पानी से खराब हो जाता है ये ऊपर का कागज। तो फिर इसके ऊपर क्या कर दिया, फ्लायर स्टेन रिमूवर लगा दिया। मगर इससे कपड़े का कलर उड़ने का डर होता है, मगर हम कपड़े के हिसाब से काम करते हैं। पूरी हल्दी निकल गई, हमने गारंटी दी थी कि तुम्हारी जो हल्दी है वह पूरी निकल जाएंगी। तो फिर गारंटी से काम करके देंगे तो गारंटी से पैसे भी लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो यही तक थी। जय हिंद, जय भारत।